सुबह नाश्ते में क्रोसॉन्ट, ब्लूबेरी मफिन्स, बनाना फ्रॉस्ट डोनट्स, स्क्रैम्बल्ड एग, चॉकलेट मिल्क और ब्लैक कॉफ़ी मिलती है। इमरान अहमद खान न्याजी को ब्रेकफास्ट में अडयाला जेल में। जी जी, सुनते जाएं और लपेटते जाएं, क्योंकि बसंत अभी सिर्फ लाहौर में हुई है, गुजरावाला में भी बाकी है, फैसलाबाद में भी बाकी है, मुल्तान में भी बाकी है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी बाकी है। सुनते जाएं और लपेटते जाएं, क्योंकि फिर ये डोर आप बसंत पे गुड्डे उड़ाने में इस्तेमाल करेंगे। आपके पैसे की भी बचत होगी और आपकी बसंत भी हो जाएगी। जी जी, नाश्ते के बाद अब ज़रा आते हैं दोपहर के खाने में। देसी घी में पका हुआ देसी मुर्गा, जी, साथ में निहारी और पाए, जी, रोगनी नान और उसके बाद मटन बिरयानी, सलाद और रायता खान साहब को अडयाला जेल में दोपहर के खाने में मिलता है। जी जी, साथ साथ भूलिएगा मत, इसको लपेटना भी है आपने, कहीं मेरी बातों के ध्यान में ये काम नहीं रुकना चाहिए। जी, अब आते हैं ज़रा दोपहर के स्नैक्स यानी कि आफ्टरनून या इवनिंग स्नैक्स की तरफ। उसमें उनको बादाम, काजू, किशमिश और उसके साथ साथ केला, सेब, अंगूर, कीवी और ये फल दिए और दूध भी दिया जाता है। जी, और रात के खाने में उनको सैलड, जी, मैकरोनी, अगैन मटन और चिकन, दाल, रोटी और ये सब चीज़ें मिलती हैं। दोपहर में एक्सरसाइज के लिए उनको ट्रेडमिल दी गई है, उनको एलिप्टिकल भी दी गई है, उनको वेट्स भी दिए गए हैं। जी जी, और तो और उनको अपने जिस्म को रिलैक्स करने के लिए उनको सोना बाथ भी दिया गया और साथ साथ स्विमिंग पूल भी है। मेरी तो गुजारिश है आपसे, पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम से, कि आप लोग तो ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, दिन रात धूल मिट्टी और धक्के खा रहे हैं और कमा भी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख कमा रहे हैं। उसमें आप ये वाला नाश्ता रोज़ाना या इस तरह का दोपहर का खाना या आफ्टरनून स्नैक्स या रात का डिनर कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज वाली मशीनें आपके पास घरों में मौजूद है? नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि पूरा 28 करोड़ जो है ना पाकिस्तान की आवाम जुर्म करे और उसके बाद सीधा जेल चले जाएं, क्योंकि जब आपको जेल में इतना सब कुछ मिल रहा है तो आपको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। जब जेल इतनी अय्याशी से भरी हुई है, इतना कोई वहाँ पे आइडियल माहौल है, मानो जेल ना हो गया आप पीसी भूरबन अपना हनीमून मनाने गए हो। अगर जेल इतना ही अच्छा है तो मैं तो कहती हूँ कि सबको जुर्म करके छोटा मोटा जितनी आपकी इस्तात और तौफीक है जेलों में चले जाएं। कम से कम इतना अच्छा खाने को तो मिलेगा ना, एक्सरसाइज की मशीनें भी मिलेंगी और तो और आपको नेटफ्लिक्स भी मिल जाएगा और अमेजोन प्राइम पे आप सोप्स लेट के देखिएगा और तो और आपको HBO भी मिल जाएगा और 10 बजे के बाद अडल्ट प्रोग्राम जो आते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो लिहाजा आपको ज़रूरत ही क्या है मेहनत करने की, खपने की। जुर्म करें, जेल में जाए, क्योंकि खान साहब को जेल में ये तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। तो बंदा कहता है कि चलो यार ज़िंदगी छोड़ो, जेल में शिफ्ट हो जाते हैं। झूठ भी कहते हैं कि कोई ऐसा बोलो जो सुनने वाले को और देखने वाले को झूठ लगे, या वो झूठ ना भी लगे, थोड़ा सा सच लगे। इनकी अक्लों को सलाम है। फिर वही बात कि ये जाहिल, घटिया, गवार, अनपढ़, अनएजुकेटेड, अनएथिकल और मोरालिटी से बिल्कुल दूर एक कौम है जिसको हम पटवारी कौम कहते हैं और उनके लीडरान का नाम है भगोड़ा नवाज शरीफ, अर्दली फार्म 47 का जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ, बूट चाट, डिग्गी वाला वजीर आजम और तो और पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ। जी, अब आपको कुत्ती माँ पे बड़ा एतराज़ होता है कि मैं उसे कुत्ती क्यों कहती हूँ, हालांकि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेल एजुकेटेड और एक डिसेंट, मोरालिटी बेस्ड और मॉडेस्ट वुमेन हूँ। देखिए, आपके पाकिस्तान के चाचा ने जब मरियम नवाज़ को कुत्ती माँ का लक़ब दिया था तो बहुत सोच समझ के दिया था और मेरे दिल को बड़ा भाया था। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस वुमेन, दिस नास्टी, दिस डीमन वुमेन जो है ना, ये कुत्ती वुमेन ही कहलाती है। तो लिहाजा आपके पंजाब के पटवारियों की जो वजीर आला है फार्म 47 की जाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कुत्ती माँ, वो और उसके साथ साथ ये जितने भी और टोले हैं जो इस झूठी हुकूमत का हिस्सा है, ये सारे जो है ना इतने कुछ झूठे हैं कि कसम से इनका झूठ सुन के छोटा बच्चा जो अभी पैदा हो ना वो सुन के अपना दूध वाला फीडर पीना छोड़ दे कि ये इतने झूठे हैं और उतने ही अकल से आ रही हैं, क्योंकि कुत्तों के पुलाव और खोतों की बिरयानियाँ इनको फीड कर करके इनसे वोट लेके इनकी सूझ बूझ अकल और समझ से इनको फारग कर दिया गया। अच्छा, लोग आ जाते हैं भौंकने,
कुत्तों की तरह भौंकते हैं कमेंट सेक्शन में, गालियाँ, ये वो, दिस एंड दैट। तो एक बात याद रखें कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले गुजर जाते हैं, डॉग्स बार्क, कॉन्वॉयज पास बाय। तो हम हमेशा नज़र अपनी मंजिल पर रखते हैं। और वैसे भी जब भौंकने वाले लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि वीडियो सही जगह पे, सही निशाने पे जाके लगी है। कीप अप द गुड वर्क एंड ब्रावो ब्रेव गर्ल, जस्ट कीप ऑन मूविंग, look straight ahead and just keep moving. Dogs bark, कॉन्वेज पास बाय। तो कहना ये चाहती हूँ कि अगर खान साहब के लिए आवाज़ उठाने का बेड़ा उठाया है ना, तो ये वॉलंटियर बेसिस पे उठाया है, बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर किसी मुआवजे के और बग़ैर किसी रिवार्ड या इंसेंटिव के, दिल से उठाया है। पैशन है इमरान अहमद खान नियाज़ी, मेरा जुनून है, वो जज्बा है। उसको मैं एक लीडर की नज़र से देखती हूँ, उसको मैं एक फादर ऑफ द नेशन की नज़र से देखती हूँ, उसको एक रहनुमा की नज़र से देखती हूँ, उसको एक सच्चा और खरा मुस्लिम उम्मा का लीडर देखती हूँ जो सबको चुभता है। और वैसे भी हमारे मुल्क में ये जो सारे चोर डाकू हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी आप चेक करें, इनकी ना तो कोई कॉम्पिटेंस है, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इनकी कोई लेजिटिमेसी है, ना इनके पास कोई टैलेंट है, ना इनके पास कोई एजुकेशन है, ना इनका कोई स्पीकिंग स्किल है, ना ये लिख सकते हैं, ना ये हुकूमत चला सकते हैं। बस ये चोरियाँ, डाके और हेरा फेरियाँ और 2 नंबरियों में ये एक्सपर्ट है। हाँ, उसमें इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी वो वाहिद पठान लीडर अल्लाह ने अता किया आपको, जिसको ये सारे काम नहीं आते थे, इसीलिए अभी तक उसे जेल में पौने 4 साल होने को है। और आप जैसी कौम पे उसने काउंट करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि पंजाबी जो हैं वो 1 नंबर के खुदगर्ज, 1 नंबर के मतलब परस्त, 1 नंबर के मक्कार, 1 नंबर के अय्यार, दोगले और मुफाद परस्त कौम है। पाकिस्तान की सबसे घटिया और गंदी कौम पंजाबियों की है, जिनको एहसास तक ना हुआ कि उस खान ने, जिसने आपके लिए इन सारे फर्शी खुदाओं के साथ इस वक्त जंग छेड़ी हुई है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है आप लोगों के लिए, आपसे उसके लिए बाहर ना निकला गया। कंजर खाने के लिए आप फ़ौरन बाहर आ जाएंगे, बसंत के लिए बाहर आ जाएंगे, PSL के लिए आ जाएंगे, कहीं पे कोई नंगे नाच वाला फेस्टिवल या कोई कॉन्सर्ट होगा, आप अपनी अंगूठियां, अपने गुर्दे गिरवी रखवा के उसकी टिकट लेके वहाँ आ जाएंगे। लेकिन आप जैसी घटिया, बदफितरत, बदतीनत और एक जलालत से भरी हुई कौम जो है, एक सच्चे लीडर के लिए बाहर नहीं निकल सकती। वैसे भी तो आप मर रहे हैं, गुर्बत से नहीं मर रहे, महंगाई से नहीं मर रहे, हर रोज़ एक्सीडेंट में कोई ना कोई मर नहीं जाता, कभी किसी की डोर फिर जाती है वो मर जाता है, किसी के ऊपर से डंपर गुजर जाता है वो वहाँ मर जाता है, कभी कोई लूट पाट के चक्कर में गोली मार देता है वहाँ मर जाते हैं। तो एक अच्छे कॉज के लिए अगर मर जाएंगे तो शहादत का रुतबा ना पा जाएंगे, हक और सच की जंग में अगर आप लड़ेंगे तो यहाँ भी इज्जत पा जाएंगे और अल्लाह के यहाँ भी मुकाम मिलेगा, क्योंकि आपने उस शख्स का साथ दिया जिसने ज़मीनी खुदाओं के साथ जंग छेड़ी हुई है। लेकिन उसे क्या पता, ये कूफी पंजाबी जो थे ये उसका कभी भी साथ ना देते। पंजाबियों की हिस्ट्री भी आप बहुत घटिया रही है, पंजाबियों की हिस्ट्री भी आप पढ़ लें, अंग्रेज़ों को भी पता था कि पंजाबी वो कौम है जो कभी नहीं लड़ेगी। पठान ने लड़ा है, पठान ने खून दिया है, पठान ने खान का साथ दिया, बलोचियों ने खान का साथ दिया, कश्मीरी तक ने खान का साथ दिया। आज़ाद कश्मीर के गयूर, बहादुर और नडर नौजवानों को और वहाँ की कौम को भी सलाम है कि आप खान के लिए निकलें, मगर खान के लिए निकलते रहें, अपना प्रेशर बनाते रहें, इनको नाको चने चबवाते रहें, इनकी मंजियों के नीचे डांग फेरते रहें, क्योंकि इनको भी सांस ना लेने देना, इनको खान को नुकसान ना पहुँचाने देना। खान की 3 बहनों से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं है खान के साथ, और उन तीनों बहनों का हक़ है अपने भाई से मिलने का, उन तीनों बहनों का हक़ है अपने भाई को देखने का, उन तीनों बहनों का हक़ है अपने भाई का इलाज करवाने का, उन तीनों बहनों का पूरा हक़ है वो जब चाहें अपने भाई से मिलें, उसका इलाज करवाएं, उसकी सेहत दरियाफ़्त करें, उसकी अयादत करें, उसके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। लेकिन ये जो अदालतों में बैठे जजेज़ हैं, ये भी इन सब के ज़र ख़रीद गुलाम है। फिर होता क्या है, बैरून मुल्कों में जाते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथ छितर खाते हैं, लानतें खाते हैं, गालियाँ समेटते हैं,
چوہے کی طرح منہ بنا کے، بھیگی بلی کی طرح منہ بنا کے چھپتے پھرتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کا آسے منیر نہیں ہوتا ان کو بچانے کے لیے، وہاں موسن پین نقوی نہیں ہوتا ان کو بچانے کے لیے، وہاں یہ سارے غنڈے بدماش دادا گیری والے نہیں نہ ہوتے، کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر ہے اس کنٹری میں، اس ملک میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اس میں اپلیکیشن آف دا لا ہے، اور اس میں ہر چیز ایک تھرو پراپر چینل چلتی ہے۔ یہاں آتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کی